हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा और यहाँ पे यस, ये एमसीएक्स का फाइनल वर्जन है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरे चैनल पे मल्टीपल अल्गोज है और सारी अल्गोज में एक बार रिमाइंड करा दूं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मेरी सारी पेड अल्गोज है, ठीक है। इसके अलावा इनका कोई वर्जन नहीं आया, ठीक है। उसके बाद मेरे चैनल पे कुछ फ्री अल्गोज है, ठीक है। जस्ट लाइक आपकी डेली अर्नर फ्री अल्गोज है, आपकी फिन निफ्टी में निफ्टी और बैंक निफ्टी। उसके बाद उनका कोई वर्जन नहीं आया, ठीक है। वो फाइनल हो गया। उसके बाद ऑप्शन बाइंग की दो पेड अल्गोज हैं जो कि मंथली सब्सक्रिप्शन पे है, ठीक है। एक तो मेरी वन टाइम पेड वाली अल्गोज है जो कि ये रही मेरी सारी ये वन टाइम पेड वाली अल्गोज है। एक मेरी मंथली सब्सक्रिप्शन में अल्गो है, तो उसमें आपकी एमसीएक्स आती है और उसमें आपकी ऑप्शन बाइंग आती है और उसमें आपकी ऑप्शन सेलिंग आती है, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन बाइंग आती है, ओनली ऑप्शन बाइंग एंड एमसीएक्स। बाकी जो फ्री में है वो आपकी डेली अर्नर है, सारी फ्री में है। तो भाई, मेरा एफएनओ सेगमेंट में जो एनएससीएफओ एनएफओ सेगमेंट था उसमें मेरी कंप्लीट अल्गोज आ चुकी है। मेरी एमसीएक्स सेगमेंट में अल्गो आ चुकी है कंप्लीट। तो यस, दिस इज फाइनल वर्जन। अब ये सेगमेंट हो चुका है कंप्लीट। अब इसके बाद ना एमसीएक्स से कोई अल्गो आएगी एक्स्ट्रा, ना कोई आपकी वन टाइम पेड, मतलब जो एनएससी एनएफओ उसमें से तो कोई एल्गो नहीं आई है। मेरी कैश स्टॉक में भी आपकी मंथली सब्सक्रिप्शन की एल्गो है। तो एनएससी एनएफओ सेग आपका एमसीएक्स सारे कवर हो चुके हैं और यहाँ पे अब इनके फाइनल वर्जन भी आ चुके हैं और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मंथली बेस्ड अल्गो दिख जाएंगे और आपकी फ्री वाली अल्गो दिख जाएंगी, ठीक है। और आपकी वन टाइम पेड वाली तो ये रही है। तो भाई, ये एमसीएक्स का फाइनल वर्जन है और ये फाइनल वर्जन निकालने का लॉजिक ये है, मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि काफी लोग बोलेंगे कि सर अभी की मार्केट में आपके अल्गो तो लॉस ही दे रही है, कोई इतने वर्जन निकाल रहे हैं। वो भाई, मुझे पता है ये सब भी, अगर चलो मुझे पता है कि आप लोग नहीं भी बोलोगे तो मैंने खुद से इसलिए बोल दिया। अगर कोई बोले तो आप लोग ये ना बोलोगे मुझे पता नहीं है। यस, अभी थोड़ा टाइम यानी कि कुछ टाइम से हमारा अल्गो का जो रिजल्ट चल रहा है वो फ्लैट टू काइंड ऑफ पॉजिटिव या फ्लैट टू हल्का फुल्का नेगेटिव चल रहा है। मतलब उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं लास्ट 1 या 1.5 मंथ से, मतलब 1 डेढ़ महीने से। क्यों? या तो हम फ्लैट लाइन पे चल रहे हैं या तो फ्लैट टू हल्का सा पॉजिटिव है तो हल्का सा नेगेटिव चल रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो, जो बात है वो बात है, जो बात नहीं है वो नहीं है। मैं पहले भी बोलता था और अब भी बोलता हूँ, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि जब मैंने बोला है कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो वहां पे मुझे उस चीज को कैसे फॉलो करना है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। यहाँ पे कोई मुझे आके सिखाएगा नहीं कि जस्ट लाइक के आप बताते नहीं हो ये वो। ये मैं एडवांस बातें कर रहा हूँ, अगर कोई फ्यूचर में कमेंट आता है तो, ठीक है। तो भाई, लास्ट अगर एक जो समझदार मेच्योर ट्रेडर है उनका तो मुझे कोई ऐसा कुछ होता नहीं और वो समझते भी हैं। जो कुछ कुछ है वो बीच बीच में कभी कॉल करके बोल देते हैं, सर मार्केट कब तक ऐसे चलेगी। यार, उनका भी वैलिड रीजन है। तो इसके लिए मैं ये बोलूंगा कि चार्ट देखो, चार्ट जो बता रहा है उसके अकॉर्डिंग अल्गो काम करे। क्योंकि मैंने हमेशा से एक चीज बहुत क्लेम की है कि मेरे अल्गो में कोई फालतू चीज नहीं है कि कोई एसएल है, कोई टारगेट है। अगर ऐसे होने लगेगी तो ये जो टाइम चल रहा है ये टाइम कम पीरियड के लिए होता है, 1-2 महीना हार्ड टू हार्ड, 2-3 महीने। बट जो अल्गो जो मार्केट नॉर्मली चलती है तो नॉर्मल मार्केट तो नहीं है। तो नॉर्मल मार्केट में एक्चुअल में जो आपको प्रॉफिट होनी चाहिए, पोटेंशियल प्रॉफिट होना चाहिए, तो ये सब हरकतें करके मैं नहीं चाहता कि आपके पोटेंशियल प्रॉफिट रुके। इस वजह से ये सब मैं कभी नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, आप फ्लैट टू थोड़ा नेगेटिव या पॉजिटिव में रहोगे, नो इश्यूज। आप को भले ही थोड़े टाइम के लिए बंद कर लो, वो ज्यादा बेटर है। बट मैं जो मुझे पता है, क्योंकि मेरी मेरी चीज के बारे में मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। तो भाई, एमसिक्स का एक वर्जन था जिसमें आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट 1.2 लाख के आसपास चाहिए थी और मैं आपको उसके लिए रिगार्डिंग अपडेट दे दूं। जो भी एमसिक्स अल्गो में अगर आपका सब्सक्रिप्शन ले लेता है इस संडे से पहले, मतलब कल से पहले, मैं आपको डेट बता देता हूँ क्या डेट है। तो अभी का जो टाइम हो रहा है 3:21 हो रहे हैं, मतलब 3:21 PM। और यहाँ पे जो डेट है वो सैटरडे 22 जुलाई है। तो यानी कि 23 जुलाई को वो इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद में किसी के भी सब्सक्रिप्शन अलाउ नहीं करूंगा। 5.5K के मंथली सब्सक्रिप्शन एमसेक्स अल्गो का जो फर्स्ट है, जो जिसमें 1.2 लाख के आसपास का फंड चाहिए आपको। दूसरा वाला जो वर्जन है वो टिल 10 अगस्त तक फ्री है, जिसमें मैंने आपको फ्री दिया है। तीसरा वाला वर्जन ये क्वाइट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वर्जन है। इसलिए इस अल्गो को बनाने के पीछे का रीजन सिर्फ एक ही था। मैं पिछले काफी टाइम से, मतलब हो गया, ये अल्गो एक्चुअली मेरे ऑब्जर्वेशन में थी और काफी टाइम से ऐसा होता था कि जब भी एमसेक्स स्टार्ट होती है मार्केट 9 बजे, तो आप कभी भी हिस्ट्री में जाके देखना तो वहां पे ज्यादा बड़े ट्रेंड नहीं आते हैं, ठीक है। वहां पे अल्गो बहुत छोटे छोटे कैंडल बनाती है और बहुत ही नॉर्मली काम करती है, बहुत नॉर्मली। बट बात नॉर्मली की नहीं है। अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में जाकर देखोगे वहां पे एक इवेंट और हो रहा है कंटिन्यूस मैनर में, कि अभी हाल ही में वो चीज हमें रिफ्लेक्ट देखने को मिली भी अपनी ऑप्शन बाइंग की अल्गो में और अपनी एमसीएक्स की जो नॉर्मल अल्गो है उसमें भी देखने को मिली है।
आपने नोटिस किया होगा कि आजकल एमसेक्स अल्गो काफी देर से स्टार्ट होती है, मतलब देर से कंडीशन पकड़ती है। कभी 6 बजे, एक बार तो 6 साढ़े 6 बजे उसने पहले ही पोजीशन ली थी, जबकि स्टार्ट वो 4 बजे से हो जाती है। तो वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मॉर्निंग से जो मार्केट खुलती है वो एक कंटिन्यूस ट्रेंड में खुलती है, आइदर अप आइदर डाउन। और ये पहले से भी मैंने नोटिस किया है, इसका पहले भी मैंने हिस्टोरिकल डाटा देखा है, चार्ट पे जाके देखा है, तो पहले से ही वो चीज कंटिन्यूस मैनर में खुलती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट मैं इस 5 मिनट के चार्ट पे आ जाता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ चीजें एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है आपकी 21 तारीख, मैं कुछ डेज का ही करूंगा, बाकी आप जाके खुद चेक कर सकते हैं। जैसे कि 21 तारीख मार्केट यहाँ खुली थी, आप देखोगे यहाँ खुलने के बाद मार्केट एक नीचे के जोन में चलती चली गई। उसके बाद फिर आपका 10 बजे के बाद जब ट्रेंड चेंज हुआ तो यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी फिर ऊपर चलती चली गई। फिर आपका 1:30 बजे के आसपास फिर यहाँ पे आपका मार्केट फ्लैट हुई। फिर उसके बाद आपका 2 बजे के आसपास फिर मार्केट ऊपर चलती चली गई। तो आप देख रहे हो मार्केट या तो नीचे आ रही है या तो ऊपर जा रही है, ठीक है। अब ये तो हो गई एक दिन की बात। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके 20 जुलाई की, ठीक है। यहाँ पे मार्केट खुली, मार्केट फ्लैट रही, ना प्रॉफिट ना लॉस, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद मार्केट सीधा 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 ऊपर ही ऊपर चलती चली गई, ऊपर ही ऊपर चलती चलेगी मार्केट, आप देखोगे तो ऊपर ही ऊपर, ठीक है। तो एक ट्रेंड वो फॉलो करते हुए आ रही थी। अल्गो का लेट स्टार्ट होने का कुछ रीजन ये भी है कि जो ट्रेंड पीछे से चलता हुआ आ रहा है तो कभी भी रनिंग ट्रेंड में वो पोजीशन नहीं लेगी, लेगी तो तभी लेगी जब वो कंडीशन बनेगी, उसके बाद वो ट्रेंड कंटिन्यू होता तो ले लेगी, अदरवाइज अपोजिट जाते तो वो अपोजिट की भी लेगी। अल्गो कोई बाइस थोड़ी ना है कि जो बाइंग और सेलिंग में ही लेगी, ठीक है। और भी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे 19 तारीख का डेटा देखते हैं। जैसे कि 19 तारीख यहाँ पे मार्केट खुली, यहाँ पे मार्केट समहाउ फ्लैटिश रही फ्लैटिश रही फ्लैटिश रही। उसके बाद फिर 3 बजे के बाद यहाँ पे पूरे नीचे का मोमेंटम आ गया, राइट। तो यहाँ पे आपको ना प्रॉफिट हुआ होगा ना लॉस हुआ होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर करते हैं ट्रेडिंग भी तो आपको कुछ ज्यादा खास नहीं होता, 1500 के आसपास का ऊपर नीचे होता बस, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका 18 तारीख की। अब 18 तारीख की मार्केट देखो, यहाँ पे मार्केट खुली, यहाँ पे हल्का हल्का ऊपर, फिर मार्केट ऊपर से ऊपर, ठीक है। मार्केट फिर ऊपर से ऊपर, फिर मार्केट हो गई बंद, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक लास्ट डेट और देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो मार्केट खुली 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 ऊपर ऊपर, फिर यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रेंड चेंज किया, फिर सीधा नीचे। तो आप अगर देखोगे समहाउ मार्केट जो है बहुत ज्यादा मतलब ऐसे ओपन होती है, एक ट्रेंड के साथ होती है, और खासकर नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल में भी होता होगा, मैंने क्रूड ऑयल का एनालिसिस नहीं। तो क्रूड ऑयल में बना आगे, अब मेरा मन नहीं क्रूड ऑयल में निकालने का, नेचुरल गैस इज बेस्ट। ये नेचुरल गैस अगर फ्यूचर में अगर कभी हमें लगता है कि अब इंडेक्स लो हो गया, वैसे तो ये है नहीं, बहुत वॉलेटाइल इंडेक्स है ये आपका एमसेक्स में, ठीक है। गोल्ड भी है वैसे तो सच बताऊं सारे इंडेक्स वॉलेटाइल है, बट एक जो ट्रेंड और प्रॉफिटेबल वहां पे मूवमेंट्स कैच करने का, और इसमें 1250 का लॉट साइज होता है तो वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है। उसी की वजह से इसमें मैंने अल्गो बनाई है। तो समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम मॉर्निंग के भी प्रॉफिट कैच कर सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो, इसलिए मैंने एक नया वर्जन निकाला। यहाँ पे नेचुरल गैस ऑप्शन बाइंग, ओबी का मतलब ऑप्शन बाइंग, एम का मतलब मॉर्निंग और ई का मतलब इवनिंग, मॉर्निंग टू इवनिंग। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पोजीशन आपकी एक्टिव होगी, सिर्फ जब ओपन होगी मार्केट, सिर्फ एक पोजीशन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, वहां पे एक पोजीशन एक्टिव होगी और उसमें नॉर्मल ट्रेडिंग होगी होल डे में। 9 बजे से लेकर पूरे दिन वो पोजीशन एक्टिव रहेगी और नॉर्मली काम करेगी, और बाकी उसमें जितनी भी पोजीशंस होंगे, जितनी भी कंडीशंस होगी, क्योंकि सिंगल अल्गो में मल्टीपल कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन शिफ्ट करता रहता है। तो जैसे जैसे कंडीशन चेंज होती जाएगी तो 4 बजे के बाद नॉर्मली बाकी पोजीशंस एक्टिव हो जाएगी। बट जो ट्रेंड चलता हुआ आता है मॉर्निंग से, उसको कैच करने के लिए मैंने सिर्फ एक कंडीशन ऐसी बनाई है, इसके अंदर इनबिल्ट की है कि वो उस पोटेंशियल प्रॉफिट को भी कैच कर ले, या कैच भी ना करे तो एटलीस्ट मैं कहूंगा कि 10 में से अगर 5 या 6 बार भी हम पोटेंशियल वो प्रॉफिट कैच कर लेते हैं तो मुझे लगता है इससे हमारी अल्गो की प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ जाएगी। अब अगला सवाल ये आता है आप लोगों की तरफ से, जो आ सकता है कि सर आपने प्री इनबिल्ट ये कंडीशन एग्जिस्टिंग अल्गो में क्यों नहीं लगाई। देखो यार, मेरे पास ना जो ऑडियंस है वो काफी बटी हुई है। मेरे पास ऐसी ऑडियंस है जो बिल्कुल इतने कट्टर है वो अपनी जॉब को लेकर कि उनको अपनी अल्गो का एक भी नंबर घूमता हुआ मॉर्निंग में चाहिए ही नहीं, क्योंकि उनके ऊपर जॉब का इतना प्रेशर है और इतना ज्यादा मतलब लिटरली प्रेशर है। मेरे पास कुछ सब्सक्राइबर तो ऐसे हैं जो कभी कभी अल्गो में एरर आ जाता है ना कि शॉर्टफॉल हो गया, ये हो गया, भले वो 2-3 हजार का शॉर्टफॉल हो, वो सीधा पता है कैसे बात करते हैं, सर ये एरर क्यों आया। एक तो बहुत एंगर हो जाता है उनके अंदर, वो होगा भी क्योंकि वो जॉब कर रहे हो, इतने प्रेशर में जॉब कर रहे हैं कि सर ये एरर क्यों आया। मैंने कहा आपका 2-3 हजार फंड शॉर्ट पड़ा है, उन्होंने सीधा 50 हजार डाल, कमी 2-3 हजार की बट सीधा 50 हजार डाल दिए। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए ही नहीं एरर, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की तरह अल्गो ली है, तो उनका क्या है कि चला के छोड़ दिया उन्होंने, तो उनको तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए।
बिल्कुल ही नहीं, उनको बिल्कुल क्या बोलते हैं कि चाहिए ही नहीं, बिल्कुल उनको बस फ्री रहना है पूरे दिन मार्केट से, और शाम को जब अलगो एक्टिव हो तब एटलीस्ट हम ध्यान दे सकते हैं। तो उनकी वजह से मैंने यहाँ पे तीनों वर्जन अलग अलग निकाले हैं। अब ये आप लोगों की चॉइस होगी कि आप लोग किसको बाय करोगे, किसको प्रेफरेंस दोगे। तो इसको टेस्ट करने का मैंने अच्छा तरीका ये किया, तो मैंने तो अपने अकाउंट में लाइव कर रखी है, और प्रीवियस वाली अलगो के रिजल्ट्स आप लोगों को पता ही है, जैसे जैसे मार्केट चलिए वैसे बिहेव करेगा, और आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। तो इस अलगो का भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, और ये भी फ्री रहेगी 10 अगस्त तक। तो आप इस अलगो को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो फ्री में, और इसको चेकआउट कर सकते हो पेपर ट्रेडिंग पे चला के। जो भी अलगो आपको बेस्ट लगे, मॉर्निंग टू इवनिंग वर्जन या वो वाला वर्जन, प्रॉफिटेबिलिटी आप अपनी नाप तोल कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी वैलिडिटी 10 अगस्त तक ही इसलिए रखूंगा क्योंकि अल्टीमेटली पता चल जाता है, किसी भी अलगो की प्रॉफिटेबिलिटी का पता चल जाता है, एक महीना काफी होता है, और एक महीने से ज्यादा मार्केट का चार्ट काफी होता है उसको बताने के लिए। क्योंकि अकॉर्डिंग टू चार्ट अगर अलगो परफॉर्म कर रही है तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे कोई आपका स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं है, जैसे मार्केट चलेगी अलगो वैसे चलेगी। और मार्केट आपको पता ही है कि ऐसा तो नहीं है कि बहुत लंबे टाइम फ्रेम में एक जगह रुकी हुई है, कहीं ना कहीं जा रही है, और ये इंट्राडे बेस्ड अलगो है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप 3-4 दिन 5 दिन लगेंगे इसमें। ठीक है, तो आप इसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्री में, और इसको अपने उस पे लाइव कर सकते हैं पेपर ट्रेडिंग को, और इसका भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली मुझे जो लगता है कि ये पोटेंशियल अलगो है जो आपका मॉर्निंग को भी प्रॉफिट कैच करने का दम रखती है, और इसको तो मैं अपने लाइव अकाउंट में लाइव रखूंगा। तो आपसे जो मैं रिजल्ट शेयर करूंगा वो इस अलगो के करूंगा, ना कि उस अलगो के, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपके अकाउंट में है, तो मुझे बार बार शेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को अलगो के, क्योंकि अब मैं थोड़ा रिजल्ट शेयर करना बंद करूंगा, या फिर मैं करूंगा कि इस चीज को अवॉइड करूंगा, क्योंकि आप लोग फिर इससे लेजी हो जाओगे और आप लोग खुद इस चीज को ट्राई नहीं करोगे। मैं चाहता हूं कि हर किसी के अकाउंट में ये अलगो जाए, फ्री में है, जाके इसको सब्सक्राइब करो, टेस्ट करने के बाद जब आपको लगे तब डिसीजन लो। वरना ऐसे क्या होगा कि इट्स लाइक ए स्पून फीडिंग, यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पे चीजें दिखा सकता हूँ, बट अल्टीमेटली डिसीजन आपका होना चाहिए, तो इसलिए मैं वैसी चीजें कर रहा हूँ। और आप लोग, मैं कोई टेलीग्राम का चैनल नहीं यहाँ पे कर रहा जहां पे मैं कॉल पुट बांट रहा हूँ, या फिर मैं आपको फोर्सफुली कर रहा हूँ कि लो या मत लो। यार आप लोगों का डिसीजन खुद का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप लोगों का डिसीजन खुद नहीं होगा तो आप लोग कैसे उस चीज को बेयर करोगे। वरना आप लोग तो मेरे को बोलते रहोगे। अब जैसे कि एक दो लोग हैं जो बोल देते हैं कि सर अभी तक मार्केट अच्छी नहीं चल रही है, अलगो रिजल्ट नहीं दे रही। अरे यार चार्ट जाके देखो ना, चार्ट जाके देखो, चार्ट मैं नहीं बना रहा। मार्केट अगर चार्ट अच्छा बनाएगी या फिर मार्केट नॉर्मल भी चलेगी तब भी आपको अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल जाएगी, बट चार्ट ही ऐसा है, मार्केट बनाई, मार्केट चली ऐसे रहे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने कल की वीडियो में आपको बता दिया कि आप जाके क्या करो, कि या तो अलगो को पॉज कर दो और पेपर ट्रेडिंग पर डाल दो, और उसकी जगह दूर के कॉल पुट सेल कर दो। तो आप थोड़े टाइम के लिए ये चीज फॉलो कर सकते हो, या तो फिर आप थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लो अलगो से, या तो फिर उसको चला के छोड़ दो। आप ये हरकतें कर सकते हो, अदरवाइज इसके अलावा और कुछ ऑप्शन है भी नहीं। तो आपको जो इसमें से पसंद आए वो चीजें करो। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने नया वर्जन निकाला, अब इसको मैं लाइव रखूंगा, और इसको मैं खुद लाइव रखूंगा, और मैं देखूंगा कि इसमें, और हाँ इसमें अगर आपको बड़े प्रॉफिट दिखे एक लॉट से 4-5 हजार 4 हजार रुपए मॉर्निंग में ही दिख जाए, तो मैं ये बोलूंगा आप उस प्रॉफिट को काट, ठीक है, काट लेना। वैसे तो 5 हजार आते ही 2,500 पे आपका स्टॉप लॉस लग जाता है, फिर उसके बाद वहां पे ट्रेल होता है। 2,500 का गैप रखा है, 5,000 पे अलगो टच करेगी, 2,500 पे स्टॉप लॉस लग जाएगा, फिर 5,000 से जैसे 100 रुपए आगे बढ़ता रहेगा वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स में ट्रेल होगा स्टॉप लॉस, बाकी 5,000 पे जब आएगा 2,500 पे स्टॉप लॉस लग जाएगा, जो कि प्रीवियस वाली अलगो में भी है, आपके ऑप्शन बाइंग वाली में भी। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि दोनों में से अच्छा रिजल्ट कौन देती है। तो जो भी अच्छा रिजल्ट दे, या जो भी अपनी, देखो ऐसा नहीं है अगर ये रिजल्ट अच्छा दे रही है वो थोड़ा कम दे रही है, तो उसका टाइमिंग भी देखो, तो टाइमिंग के हिसाब से वो रिजल्ट देख रही है। तो इस वजह से मैंने, मेरी ऑडियंस बटी हुई है तो मैंने अलगो भी बांट दी है, वरना मैं चाहता तो एग्जिस्टिंग कंडीशन में भी ये डाल सकता था, जो कि मैंने डाला था बट उसको हटा दिया। ठीक है, तो एक पोजीशन आपकी ओनली एक्टिव होगी, उसी पोजीशन में आपका या तो बाय होगा या तो सेल होगा अकॉर्डिंग टू मार्केट ट्रेंड। और यहाँ पे अच्छी बात ये होगी कि आप लोगों की अलगो जब मॉर्निंग से एक्टिव होगी, तो अगर पोटेंशियल ट्रेंड भी जो पीछे से चलता हुआ आता है, जो कि कैरी फॉरवर्ड होता है 4 बजे के बाद भी, जिसमें हम ट्रेड नहीं ले पाते, एटलीस्ट वो पोजीशन आपकी रहेगी जो आपकी कैच कर रही होगी वो मूवमेंट, एटलीस्ट एक पोजीशन तो कैच करेगी, प्रॉफिट तो आ ही रहा है ना। उसके बाद अगर मार्केट ट्रेंड रिवर्स या वॉलेटाइल होती है, तो वहां पे वही प्रॉफिट आपका बैक लाइक आपका क्या बोलते हैं उसको, बैकअप की तरह काम करेगा अकॉर्डिंग टू लॉस। इससे क्या होगा, जैसे कि मान लो पूरे दिन में आपका 3,000 या 3,500 का प्रॉफिट हुआ, अब मान लो थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल भी हुई, तो एटलीस्ट आपका पूरा लॉस अगर हो भी जाएगा तो प्रॉफिट में से तो जाएगा, तो आपका वहां पे एक रिस्क रिवॉर्ड भी मैनेज हो जाएगा। तो ये जस्ट मैंने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए किया है, प्रॉफिटेबल इन द सेंस कि मैंने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ये स्टेप लिया, अदरवाइज और कोई बात। तो बस जाइए इस अलगो को भी सब्सक्राइब कीजिए और बताइए, और
चेक कीजिए, खुद के एनालिसिस कीजिए। देखिए यार, मैं एक चीज हमेशा बोलूंगा, मेरी अल्गो आप लो या मत लो, बट अगर खुद के दिमाग से चलोगे ना तो बहुत अच्छा चलोगे। ये दूसरों के पीएनएल के स्क्रीनशॉट देख के अगर डिसीजन लोगे तो मेरे हिसाब से आप ट्रेडिंग करना छोड़ दो, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको एक बड़ा डेंट लगेगा ही लगेगा। बट अगर खुद के दिमाग से चलोगे, खुद के एनालिसिस रखोगे, तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेस्ट है। देखो यार, अल्गो ट्रेडिंग में एनालिसिस एक दो दिन, एक हफ्ते की या एक महीने की होती है, उसके बाद आपके रिजल्ट लाइफ टाइम होते हैं। बट मैनुअल ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको डेली के डेली आपको वो चीज करनी पड़ती है, तो उस चीज से मैं आपको बचा रहा हूँ। तो एक महीना तो आप स्ट्रेस ले ही सकते हैं, एक महीने के रिजल्ट्स एनालिसिस में आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं कि अब ये अल्गो मेरे लिए लाइफ टाइम है या नहीं है। बट डेली पीएनएल को अगर आप तवज्जो दोगे या टेंशन दोगे तो मेरे हिसाब से उसका भी कोई वर्थ नहीं है अल्गो ट्रेडिंग करने का, क्योंकि डेली पीएनएल अगर आपको उसको अटेंशन दोगे तो आप फिर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि 6 दिन अगर आप प्रॉफिट करोगे, 7वें दिन पूरा लूज कर दोगे। ठीक है, तो ये चीज है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और जाते जाते इस अल्गो को जरूर सब्सक्राइब करना और जाके पेपर ट्रेडिंग पे टेस्ट करना। टेस्ट करने के बाद 10 अगस्त तक ये भी फ्री है, तो आप जाके आराम से, आप लोगों के पास 20 डेज है, ऑलमोस्ट 20 या 15 डेज है, जाके इसको टेस्ट करो और उसके बाद चेक करो रिजल्ट। थैंक यू सो मच एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।